तो दोस्तों नमस्कार, मैं मिथेश कुमार दागी और स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज जो है ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है। आप देख सकते हो हमारे पीछे हमारे झारखंड के ही हमारे क्षेत्र के लोग आज साथ में दिख रहे होंगे आपको। तो आज मैं इन सभी से मुलाकात कराऊंगा और परिचय कराऊंगा। आज हम लोग एक जगह पे मिले हुए हैं और यहाँ पे अपने गाँव से आके मुंबई जैसे महानगर शहर में अपनी अपनी रोजी रोटी को करते हुए यानी कि काम करते हुए एक अलग अलग अपना एक पहचान बना चुके हैं यहाँ पे। तो आज मैं चाहता हूँ कि उन लोगों से मैं आप लोगों को मुलाकात कराऊं और उसके बाद इन लोगों से भी बात किया जाएगा। और सबसे पहले मैं मुलाकात कराना चाहूंगा प्रेम जी से। और प्रेम राणा जी को झारखंड से लेके मुंबई तक सभी लोग जानते हैं। इनका जो काम है वो खेल कूद में काफी मतलब इन्वॉल्व रहते हैं। जो कहते हैं ना कि एकदम तन मन धन इनका जो है से खेल और कूद, इनका अगर देखेंगे टाइटल भी रहता है खेल ही जीवन है ना। तो आज प्रेम जी आए हुए थे मिलने के लिए यहाँ पे हम सभी लोगों से और मुलाकात किए हैं। साथ में इधर हैं सुमन रजक जी, जो कि सुमन रजक जी से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। और आज अगर मैं सही तरीके से अगर बोल पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सुमन भैया का बहुत बढ़िया योगदान है। क्योंकि जब हम लोग बंबई आए थे उससे पहले इन लोगों ने समाज के लिए, लोगों के लिए और झारखंड वासियों के लिए बहुत मेहनत किया है, सभी को एकजुट किए हैं और आज भी करते आ रहे हैं। और उसी मुहिम को लेके हम लोग आज आगे भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और आज भी हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। साथ में इधर चलेंगे हमारे भैया, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जब बम्बई आए थे पहली बार, तब पहली बार इनके घर पे आए थे और खाना इनके घर पे ही खाए थे पहली बार। और बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। और जब पता चला था मुझे कि भैया एक्टर है, मैं काफी एक्साइटेड था मिलने के लिए। और आज अच्छे खासे मूवी में काम कर रहे हैं, हिंदी पिक्चर में काम कर रहे हैं, सीरियल में काम कर रहे हैं और आगे तक जाना है, बहुत आगे जाना है। अभी तो शुरुआत हुई है। तो भैया एक्टर का काम करते हैं, इनसे भी आपको बोलने का मौका देंगे। फिलहाल मैं परिचय करा देता हूँ। इधर रंजन, वीरेंद्र रंजन जी, ये टाइटल देते हैं, है रजक, है ना, रजकिन है। और ये है डायरेक्टर, ये है डायरेक्टर। ये अभी जो फिल्मों में जो काम करते हैं एक्टर लोग, उनसे पहले लोगों को रिहर्सल, लोगों को ट्रेनिंग, कैसे बात करना है, कैसे एक्टिंग करना है, कैसे क्या चीजें करनी है, वो हर चीजें ये सिखाते हैं। और इनका स्टूडियो है, स्टूडियो का नाम है क्राफ्ट स्टूडियो। सही बोल रहा हूँ? क्राफ्ट स्टूडियो के नाम से आप नेट पे सर्च करोगे तो इनका नाम आएगा। और जो नाटक बोलते हैं, पिक्चर में, सीरियल में एक्टर लोग जाते हैं उससे पहले नाटक करते हैं छोटे छोटे, है ना। तो इनका सिनेमा हॉल, जो हॉल होते हैं छोटे छोटे, उसमें नाटक चलता है और काफी अच्छा मतलब काम कर रहे हैं। ये भी एक अलग पहचान बना चुके हैं। और साथ में है राजू भैया, जो कि राजू जी जो है वो प्रेम जी के साथ अक्सर मुंबई में नजर आते हैं और जहां भी समाज का काम होता है वहां पे मौजूद हो जाते हैं। और साथ में एक और भाई है गिद्धौर से, इनका नाम अभी भूल गया हूँ, सुरेंद्र राणा जी, यानी कि राणा जी आज यहाँ पे काफी जमा हो चुके हैं। और हम लोग अभी घर में भी है, तो शंभू भैया के घर पे है, शंभू भैया भी राणा ही है। तो आज ये भी साथ में आए हुए हैं और हम लोग मुलाकात बस भाईचारा के हिसाब से किए हैं। सबका हम लोग का गांव अलग अलग है और मुंबई में एक जगह जमा हुए हैं। और जमा होने का जो मेन पर्पज था, समाज को लेके हम लोग थोड़ा बात करेंगे। और प्रेम जी गाँव से आए और प्रेम जी ही मिलने के लिए बुलाए सबको। आज का जो श्रेय देंगे सबको, मुलाकात जो हुई है वो प्रेम राणा जी के थ्रू हुई है। आज सबको कॉल करके बुलाए कि हम आ रहे हैं, तो आप लोग मिलने के लिए आए। तो मैं चाहूंगा दो शब्द प्रेम जी आप बोलिए। यहाँ इतना दूर आए, स्वागत है, आते रहिए, अपना ही घर है। और आप दो शब्द अब यहाँ पे अपने तरफ से रखिए। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आपका चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। और बहुत अच्छा लगता है जब झारखंड से इतना दूर आने के बाद हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो। और ऐसे ऐसे लोग से यहाँ मुलाकात होती है जो अपने आप को गर्व महसूस होता है मुझे। और इसी पर्पस को लेकर हम यहाँ आए। नाला सोपारा, मुंबई के नाला सोपारा है जगह। और इस जगह में मेरे झारखंड से और मेरे गांव से ही, समझिए तो मेरे गांव के ही है शंभू भैया, जो एक्टिंग के क्षेत्र में इतना आगे हैं कि फिल्मों में खेसारी लाल के साथ में काम कर चुके हैं। और मैं, हमारे बड़े भैया गार्जियन के स्वरूप है,
मैं इनके बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हर बार मतलब इतना मेहनत करते हैं ये, और हम लोग को मान सम्मान देते हैं और इतना आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भैया और आगे बढ़े और हमारे झारखंड ही नहीं पूरा देश का नाम रोशन करे। मैं यही आशा करता हूँ। हमारे बीच वीरेंद्र राजन जी है जो बहुत नाटक के क्षेत्र में इनका डायरेक्टर ही रहता है, और इनका जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी गर्व महसूस होता है इनका भी देख के, क्योंकि ये भी एक एक्टिंग के क्षेत्र में ही है। और बहुत अच्छा लगता है जब झारखंड के लोग यहाँ आके मुंबई जैसे शहरों में और इतना बेहतर मतलब मंच बना लिए हैं कि सारे लोग बेहतर तरीके से ढंग से ईमानदारी पूर्वक यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। हमारे बीच है सुमन जी, जो झारखंड के हर एक एक आदमी यहाँ मुंबई में जानते हैं इनको, क्योंकि इनके थ्रू अगर मुझे पहचान बना है तो सुमन जी हैं, मिथिलेश जी हैं, सारे लोग इनके ही थ्रू मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों को कि और इन लोग आगे बढ़े, पूरा परिवार हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे। हमारे बीच राजू जी हैं जो ऑफिस के लाइन में है, लेकिन इनका एक्टिविटी फेविकॉल कंपनी, हीरो कंपनी, सारे कंपनियों से इनका जुड़ाव रहता है और आज उनके थ्रू विदेश तक चले गए। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सुरेंद्र जी हैं जो हमारे क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आज हमारा मंदिर बन रहा है विश्वकर्मा मंदिर, उनका अध्यक्ष है वो, और बहुत प्रयास है, पूरा मेहनत से काम करते हैं। और हमारे बीच मिथिलेश जी हैं जो आज अगर यहाँ पे खड़े हैं तो कलवा देवी टीम जो अभी संस्था बनी है मानव शक्ति दांगी फाउंडेशन, उनका अध्यक्ष महोदय है और बहुत मेहनत करते हैं। उनके थ्रू आज यहाँ पे खड़े हैं तो उनके थ्रू है, क्योंकि कलवा देवी से मुझे पहचान मिला। और सभी को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश। अब हम चाहेंगे कि सुमन जी कुछ बोले पहले। सुमन भैया आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा सा, और समाज के प्रति 2 शब्द रखिए। जितने भी दर्शक लोग हैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मिथिलेश जी जो ये ब्लॉग चलाते हैं सभी समाज सेवियों के लिए, और मुंबई में जितने भी मेरे लगभग 20 से 22 संस्था चलती है और सभी संस्था के जितने भी अध्यक्ष हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उससे पहले उनके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि अपने इस दयनीय जीवन में मुंबई में 1800-2000 किलोमीटर दूर वो लोग जो यहाँ आए हैं और अपने जीवन में जितने भी उनके समस्या थे उनको हल करने के बाद भी वो इतना समय समाज के लिए निकालते हैं। और 20-22 समाज हमारा इसलिए बना हुआ है, फाउंडेशन बना हुआ है कि मुंबई में हमारे झारखंड के लोग जो बेरोजगार थे वो लगभग 6 से 7 लाख लोग हैं, और उनको झारखंड में रोजी रोजगार नहीं मिलने के कारण इतनी दूर पलायन हुए हैं। और हमारी लड़ाई इस बात की है कि चौथी पीढ़ी हमारी आने की हो गई मुंबई में, और वहाँ के जितने भी लोग जो सत्ता पे काबिज रहे आज तक उन्होंने प्रवासियों के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए, बल्कि हमारे कई संस्थाएं ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक जितने भी लोग हैं मुंबई आते हैं घूमने के लिए, उनको फूल माला दे के 4 लाख 5 लाख हॉल में खर्चा करके उनका स्वागत समारोह करते हैं और लाखों की भीड़ वहां जमा करते हैं। यानी एक व्यक्ति का जो 500-1000 रुपया एक दिन में जो कमाते हैं उन सारे लोगों का नुकसान होता है। उसके अलावा 4-5 लाख रुपया खर्चा होता है। और हम जो उम्मीद करते हैं वहाँ के झारखंड के नेताओं से, वो हमारा जो उम्मीद है वो बिल्कुल जीरो आता है। तो हमें कहीं ना कहीं हम सभी प्रवासी आहत हैं, और जितने भी भारत देश में महानगर हैं वो अलग अलग जगह पे हमारे झारखंड के लोग निवास करते हैं। इसलिए निवास करते हैं कि झारखंड में उनको रोजगार नहीं मिला है, और चौथी पीढ़ी की लड़ाई जो है वो बहुत दयनीय लड़ाई है। उनकी जीवन जो यापन है कहाँ तक रहेगा। अभी कलकत्ता में आप लोग देख रहे हैं कि जो कलकत्ता महानगर है, वैसे शहर में सिर्फ कलकत्ता के लोग वहां नहीं रहते, हमारे झारखंड के भी लोग हैं। तो वहां जो मारा मारी हो रहा है, या मुंबई शहर में मारा मारी हो रहा है, कर्नाटक में इसके पहले मारा मारी हुआ, तो हमारे जो लोग झारखंड के हैं उनके लिए आज तक झारखंड में कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। हम लोग 20 संस्था यहाँ जो नाम गिनाया जाता है, तो 20 संस्था इसलिए हमारा यहाँ पे है कि मुंबई इतनी बड़ी शहर है कि एक किसी संस्था के बूते संभालने की बात नहीं है, और अलग अलग नामों से उसको हमने ब्रांच का नाम दिया है। और जब कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है
तो हम सभी लोग एकत्रित होते हैं और जोर शोर से हम इस बात पे जोर देते हैं कि झारखंड की जो चौथी पीढ़ी की लड़ाई है, हमारे बीच में हेमंत सोरेन जी ने ये बयान दिया था कि जो 10वीं की परीक्षा बाहर महानगरों में पढ़ाई की है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, उनको झारखंड में किसी प्रकार की नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। अभी जो लड़ाई चल रही है कि बाहरी झारखंड में लोग बाहरी लोग रहते हैं, हम लोग भी बाहर रहते हैं। अगर बाहर के लोग झारखंड में रहते हैं तो हम लोग भी बाहर में रहते हैं। तो जितने भी वहाँ के नेता लोग हैं या जो भी संगठन झारखंड में चलाते हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उनका खंडन करता हूँ बातों से कि आप होशियार रहें, कहीं हाँ प्रवासी इस प्रकार उग्र ना हो कि उनके हाथों में जूता आ जाए, क्योंकि यही लास्ट उपाय है। झारखंड के लोग हर जगह पे निवास करते हैं, उनको तकलीफ के बारे में कभी भी आप लोगों ने कोई बयानबाजी गलत ना करें, बल्कि आप उनका मदद नहीं कर सकते तो उनकी बुराई भी ना सोचें, क्योंकि हमारे जो यहाँ 20 संस्था चलती, 20 संस्था के लोग जो कार्यकर्ता है, एक्टिव मेंबर है, वो अपने काम के बाद भी वो इतने मेहनत करते हैं कि अभी 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले केम हॉस्पिटल में इतना बड़ा हादसा हो गया था। वहां 12-1 बजे रात को भी 200 लोग को लेके मिथिलेश जी वहां पहुंचे थे। तो 200 12 बजे 1 बजे रात में भी जमा होना एक बहुत बड़ी बात है। एक फोन पे वहां लोग जमा हुए थे, लेकिन आप लोग कोई मदद नहीं करते, आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपके पास कोई तकलीफ दूर करने का प्रवासियों का कोई समस्या नहीं है। तो आप इस प्रकार के बयानबाजी ना करें। हम बहुत बड़ी प्रदर्शन करने वाले हैं, सभी संस्था, 20 संस्था जो मिलके यहाँ मुंबई से लेकर झारखंड तक प्रदर्शन करने वाले हैं। सभी चैनल के दर्शकों को पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। और जितने भी 20-22 संस्था हमारी चलती है, सभी संस्था हमारी है। हम ये जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि सभी लोग और सभी संस्था हमारा है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये वाला दीजिए। बिल्कुल, जो अभी सुमन भैया बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही। मतलब शॉर्ट टाइम में जो कहना चाहते हैं लोग, वो सभी यही चीज कहना चाहते हैं जो सुमन भैया कहे। हम सभी लोग जितने भी यहाँ पे संस्थाएं चल रहे हैं, सब लोग साथ हैं। और गवर्नमेंट को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। जो झारखंड की गवर्नमेंट है, हमारे बारे में, प्रवासी मजदूर के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। हालांकि ट्रेनों में बहुत बड़े बड़े पोस्टर देखते हैं, अगर आप देखिएगा तो, कि प्रवासी मजदूर को इतना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन जब उनके पास कॉल जाता है तो कुछ भी मिलता नहीं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन खैर उसके बारे में और भी आगे चर्चा होती रहेगी। फिलहाल हम अभी आपको मिलवाएंगे हमारे शंभू भैया। हमारे लिए है शंभू भैया, हालांकि तो एक्टर है, लेकिन शुरू से रहे शंभू भैया ही बोलते हैं। और मैं चाहूंगा शंभू भैया समाज के साथ साथ अपनी जर्नी को थोड़ा सा शेयर करें। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरे चाहने वाले को प्रणाम। मैं एक्टर हूँ, ये तो सभी जानते ही हैं। मैं मुंबई आया था बस यही सपना लेके कि मैं फिल्मों में काम करूं, तो आज कर रहा हूं। बाकी आज मुझसे मिलने आए सुमन जी, प्रेम जी, वीरेंद्र जी, राजू जी, सर का नाम मैं भूल, सुरेंद्र जी ये भी है, मिथिलेश जी, इन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इतना इज्जत दिया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। बाकी मान सम्मान तो मिल ही रहा है, पर मैं चाहूँगा कि ये जो भी संस्था से जुड़े हैं या जो भी संस्था में काम कर रहे हैं, वो बेहतर हो और अच्छा हो। और मैं हर सभी लोगों से, सभी जानने वाले लोगों से या सभी झारखंड वासियों से ये अनुरोध करूंगा कि वो संस्था से जुड़े, जो मुंबई में काम कर रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं। क्योंकि मुसीबत कभी बोल के नहीं आती, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम जब एक साथ रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, तो हो सकता है कि वो मुसीबत कम हो जाए। खत्म तो नहीं होती, लेकिन कम हो जाए। और वक्त पे मुसीबत के घड़ी में अगर संस्था खड़ी होती है तो आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। इसलिए किसी भी रूप से कहीं भी 1 रुपया भी देना पड़े, 2 रुपया भी देना पड़े या 100-50 देना भी पड़े, तो आप जुड़ जाइए, ताकि वो 100-50 उस वक्त आपको ज्यादा भले लगेगा, लेकिन उस वक्त बहुत कम हो जाएगा जब आप मुसीबत में होंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा। बाकी मानव शक्ति डांगी फाउंडेशन का मैं आभार प्रकट करता हूं। बाकी जितने भी संस्था है, हमारे विश्वकर्मा समाज है, हमारे राणा समाज है, उसमें जुड़े सभी लोग जो एक्टिव मेंबर्स हैं, एक्टिव लोग जो हैं, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। और फिर से मैं जो भी मिलने आए मेरे वीरेंद्र जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और थिएटर से जुड़े हुए हैं, नाटक से, जो हमारा फील्ड है, मैं बहुत पसंद करता हूं। और ये अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं।
मैं इनको शुभकामना देता हूँ अपने काम के लेके, और बहुत जल्द हम लोग साथ में काम करेंगे। उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे और वो अच्छा काम आप लोग के सामने बहुत जल्द आएगा और आप लोग सराहेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत गर्व होता है कि हम झारखंड से हैं और झारखंड के लिए हमारा योगदान जितना हो सकता है हम करेंगे। हम सभी संस्था से भी जुड़े हुए हैं, हर संस्था में जितना हो सकता है मैसेज आता है तो जो बन पाता है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाता लेकिन जो बन पाता है मैं जरूर करता हूं। आप लोग से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग संस्था से जरूर जुड़े, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर किसी के साथ कुछ होता है, सरकार पे ठीक है, सरकार से हम गुहार कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन उनके भरोसे भी बैठे नहीं रह सकते। तो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो आप सबको यही आग्रह करूंगा कि लड़े, अपनी लड़ाई को लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शंभू भैया के लिए क्लैपिंग हो जाए। और ये थोड़ा छोटा रूम है, इसके लिए मुझे बीच में आना पड़ता है बार बार। और अभी मैं नेक्स्ट मिलवाना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र के ही हैं सब लोग, वीरेंद्र रजक जी से, जो कि अपने फील्ड में स्टूडियो चला रहे हैं और लोगों को एक्टिंग सिखाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि भैया अपना परिचय के साथ साथ, नाम बताएं हम, लेकिन अपना परिचय के साथ साथ अपना काम काज के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। और हम लोग सब देखिए अलग अलग फील्ड में है तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन अभी जैसे शंभू भैया एक चीज बोले कि संस्था से जुड़ के रहे, जरूरी नहीं है कि एक ही संस्था से सबको जुड़ना है, लेकिन जहाँ पे आप हैं, आपके क्षेत्र में जो संस्था है उस संस्था से जुड़ के रहे। क्योंकि हर संस्था हाँ, का एक ही मकसद है, हाँ, हम झारखंड एक ही मकसद है के कि लिए कुछ करें। उसमें कुछ लोग हो सकते हैं गलत हो, आपके साथ एक्सपीरियंस सही ना रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी 50 गलत में अगर एक अच्छा काम किसी का हो जाता है तो वो गलतियों पे नजरअंदाज कर देना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ सब संस्था को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सभी लोग एक दूसरे से मिलके, और उन सभी का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम झारखंड वासियों के मजबूर लोग जो मजदूर हैं और मजबूरी में है उनकी मदद करें। बिल्कुल। चलिए अभी आप वीरेंद्र भैया आप अपना परिचय दीजिए और आप जो काम करते हैं थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि आपके काम को ज्यादातर झारखंड के लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर साफ के तौर में झारखंड की भाषा में बोलूं तो गांव में ड्रामा खेलते हैं, लेकिन ड्रामा खेलते हैं मनोरंजन के लिए। यहाँ पे जो यह स्टूडियो चलाते हैं वो मनोरंजन के साथ साथ वो अपनी कला को दिखाते हैं और वो एक्टिंग को सीखते हैं कि आगे वो कैसे बड़ा एक्टर बन सके और अपने फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमा सके। तो वो जो पहला सीढ़ी होता है, वो पहला सीढ़ी यहाँ से शुरू होता है। तो नमस्कार, मैं वीरेंद्र रंजन। मिथिलेश ने भी जितने बात कही, हमारा थोड़ा प्रचार प्रसार मिथिलेश ने ही किया था जब हम सोने की चिड़िया एक नाटक कर रहे थे, उसमें इन्वाइटेड थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके चैनल के सभी दर्शकों को जो है नमस्कार है, और इनके चैनल को खूब बढ़िया से लाइक, सब्सक्राइब और जो भी कमेंट है वो सब करते रहिएगा, क्योंकि यही एक है यहाँ मुंबई में जो हम लोगों का प्रमोशन भी करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मुख्य बात यह है कि आज जो है यहाँ प्रेम हम लोगों से मिलने आए हैं। ये खेलकूद के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, झारखंड में कई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, मुंबई में भी कई बार टूर्नामेंट करवाया है इन्होंने। तो जहाँ तक बात है कि यहाँ झारखंड से आए हुए प्रवासियों के बहुत सारे संगठन हैं। मैं 2007 में यहाँ आया, और ऐसा नहीं है कि संस्था यहाँ पहले से बनी थी, मेरे आने के बाद ही लगभग सारी संस्थाएं बनी हैं। सुमन जी को पता ही है सब कैसे कैसे करके हम लोगों ने जोड़ जाड़ के कितना काम किया था। बाद में कई संस्थाएं बड़ी विकराल रूप लेती गई हैं, तो अलग अलग सेगमेंट में कई संगठन काम कर रहे हैं एक साथ मिलके, तो वो तो काम हो ही रहा है। मैं एक बात बड़ी जोर देके कहना चाहता हूँ कि अगर जनता से पूछो कि आपके जीवन में विकास कितना हो रहा है, तो वो कहेगी सरकार कुछ करती नहीं। और सरकार से यही बात पूछो तो वो कहते हैं अरे जनता बेवकूफ है, क्या करने का है। मेरा कहना यह है कि सरकार को कुछ कहने से पहले हम लोग को खुद मिलके, सबसे पहले सब कोई मिलके क्या कर सकते हैं वो करने की जरूरत है, उसके बाद सरकार से बात करेंगे। सर पता ही है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम लोगों को मिला है उसमें सरकार कोई रोल अदा नहीं करेगी, ये भी पता है। पर हाँ, एक ऑप्शन है कि हम सब मिलके कुछ कर सकते हैं।
किसी पे सारी संस्थाओं को मेरे तरफ से यही संदेश रहा है कि सब मिलजुल के करें, कुछ अच्छा हो उसी से। जहां तक मेरी जर्नी के बारे में है तो मैं बता दूं कि 2007 में यहाँ मैं थिएटर 2000 पास आउट हूँ। 2000 से लगातार मैं थिएटर कर रहा हूँ। आज 22-23 साल हो गए। मैंने कई सारे नाटक लिखे, लगभग 10 नाटक लिख चुका हूँ मैं, और मेरे कई नाटकों का मंचन अभी लगातार हो रहा है। हर महीने नाटक होता है। यहाँ अंधेरी और मीरा रोड में हमारा ब्रांच चलता है। क्राफ्ट स्टूडियो के नाम से हमारा ग्रुप है जो यहाँ लगातार नाटक करती रही है। और नाटक के क्षेत्र से जुड़े हुए लगभग कलाकारों से परिचय मेरा यही हुआ, चाहे वो NST से हो, BNA से हो या FTI पुणे से हो। तो अभी सब मिलजुल के हम लोग यहाँ पर नाटक करते रहते हैं। तो यही है हमारी जर्नी। कोशिश है कि हम हर कोई जो यहाँ आया है एक्टिंग के क्षेत्र में काम करने, तो उनका प्रयास तो यही रहेगा, उनका लक्ष्य यही रहेगा कि फिल्मों में काम करें, टीवी में काम करें, थोड़े पैसे बनाएं, वो ठीक है। पर जो हमारी जर्नी शुरू होती है वो होती है सीखने सिखाने से। तो मैं यहाँ एक एक्टिंग कोच हूँ, और एक्टिंग कोच होने के नाते यहाँ हमारे 3-4 ब्रांचेस चलते हैं जहाँ मैं एक्टिंग सिखाता हूँ। और अभी कई सारे स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं और इंडस्ट्री में बहुत सारा काम कर रहे हैं। उन्हीं के जरिए हमारी भी पहचान होती है, क्योंकि मैं अभी 2010-11 में मैं टीवी सीरियल वगैरह करता था, पर मैं फुल्ली अभी नाटकों को ही समय देता हूँ। तो अभी एक लास्ट टाइम हमारा मुक्ति बंधन करके एक नाटक हुआ था, सुमन जी आए थे, तो उस नाटक के जरिए कुछ अच्छे फिल्म दुनिया के जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स से मुलाकात हुई। और अभी एक अच्छा मौका है जिसके बारे में शंभू जी जिक्र कर रहे थे, तो बहुत जल्द हम मिलेंगे एक वेब सीरीज के साथ। अभी उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि लोग जो सिटी में रहते हैं, जैसे झारखंड के भी बड़े बड़े सिटी है, वहाँ के जो बच्चे हैं तो वो तो ग्रोथ करते हैं क्योंकि उनका बहुत सारा सपोर्ट रहता है। लेकिन ये दोनों कलाकार इतने गांव खेड़े से है, एकदम जैसे यहाँ बोलते गाँवटी, उस टाइप के झारखंड के गांव से है ये लोग। लालटेन में जिंदगी निकला। हाँ, जहाँ एकदम से रोड सही नहीं है, जहाँ लालटेन के पास ये लोग पढ़ाई करके आए हैं और यहाँ तक पहुँचना इनके जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा है। और मैं बहुत बहुत ये दोनों कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जिंदगी में बहुत आगे बढ़े और वो वहां तक पहुंचे जहां तक उन्होंने सोच रखा अपने मुकाम के लिए। बहुत एक्चुअली हम सब ऐसी पीढ़ी हैं जो एक पुराना भारत और एक नया भारत देख रहे हैं, बदलते हुए देख रहे हैं। हम जब गांव से निकल रहे थे तब हमारे यहाँ मिट्टी के घर थे, खपरेल घर होता था, और देखते ही देखते कब वो घर सब पक्के में बदल गया। फोन हमारे सामने आया, पेजर सामने आया। आज हम इंटरनेट की दुनिया में इतना आगे दुनिया चली गई है, अब हर के मोबाइल पे लैपटॉप कंप्यूटर पूरा अवेलेबल है। तो ये जो बदलता हुआ दुनिया है, हम समझते हैं बड़े खुशगवार हैं इस बात को लेकर के कि हमने दोनों भारत देखे। और ये हम लोगों की ही पीढ़ी है। हाँ, जो हमने दोनों देखी है। हाँ, हम लोगों ने दोनों चीजें देखी। 2 स्टेट में पढ़ाई की है, बिहार और झारखंड। पढ़ाई की हम पहली पीढ़ी, वो लास्ट और पहली पीढ़ी। मैं बता दूं कि मैं जीवन का 25 साल शुद्ध गांव में व्यतीत किया है, और 25 साल के बाद जब शहर में आया तो मेरे से बेहतर गांव को कोई नहीं बता सकता कि गांव क्या चीज होता है, क्योंकि वहां से यहाँ आने के बाद जो दोनों के बीच जो क्लैश है गांव और शहर के बीच, वो कभी मेरे नाटकों में झलकता है। अभी कुछ जो हम ऑन स्क्रीन जाएंगे वहां भी आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ प्रेम जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे मिलने आए, और बाकी सभी तो हाँ, ये बाकी चीजें मतलब यहाँ पे एक एक आदमी नहीं, एक एक संस्था खड़ा है यहाँ पे। इतना मैं शॉर्ट में बता देना चाहूंगा, एक एक संस्था खड़ी है। इनकी इंटरव्यू 1-1 घंटा का चलेगा अगर पूरी जर्नी शेयर करें तो, और वो मौका आएगा जरूर करेंगे। और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वैसे 100 से अधिक लोग हैं यस सर बम्बई में, लेकिन समय नहीं मिल पाता है लोगों से मिलने के लिए कि मिल के और ये काम किया जाए, बात किया जाए। आज मेरे पास समय है तो इनके पास नहीं, उनके पास है तो उनके पास नहीं, लेकिन आज सौभाग्य था प्रेम जी का
जो हम लोग मिले, साथ में है राजू जी। राजू जी का भी थोड़ा सा परिचय दे दिया जाए, नहीं तो क्योंकि हर जगह दिखते हैं। दीजिए अपना परिचय। हरिओम, नमस्कार सभी भाइयों को। आप ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, 5 मिनट में वक्त देना चाहता हूँ। अब ये जितने लोग बताए हैं हमारे झारखंड वासी भाई लोग, वो बराबर परफेक्ट सही बोले हैं। जो सबसे पहला है कि हमारा जो मिथिलेश जी है उनका चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, और हर चैनल को देखते हुए हमारा आगे इनको बढ़ाना है। और हमारा जो है मुद्दा, पहला सुमन भाई जो बोले हैं झारखंड वासियों के लिए, वो तो सबसे इनका पहला पॉइंट है। और दो हमारा जो कलाकार हैं भाई, जो शंभू भैया जी हैं और वीरेंद्र जी हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ज़्यादा वक्त देना चाहता हूँ, इतना वक्त देकर मैं अपना वचन राजू जी के नहीं, बारे में नहीं। एक बात बताऊं। नहीं। राजू जी से मेरी मुलाकात हुई एक इवेंट में, वहाँ जहाँ सारे कारपेंटर लोग जुटे हुए थे और सारी बड़ी कंपनियां वहाँ मौजूद थी अपने अपने प्रोडक्ट को लेके। फेविकोल वाले या लॉक वाले, लिंक लॉक वाले, लिंक लॉक वालों का ही प्रोग्राम था, वहाँ मुलाकात हुई। मैं दंग रह गया कि ये झारखंड के हैं, इनकी मार्केटिंग स्किल इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। ये चाहे तो कुछ भी बेच सकते हैं, इसमें इतना गुण है। दूसरी बात कि ये बहुत खुशमिजाज है और बहुत ही अच्छे मिलनसार इंसान है। तो मैं इनसे जब मिला मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये अब उस वक्त लिंक लॉक में सबसे नंबर 1, और इनका भाग्य देखिए, हम सभी लोग कूपन निकाले, कुछ गिफ्ट मिलने वाला था और गिफ्ट इनको ही मिला। इनका नंबर 1 गिफ्ट निकला। तो ये किस्मत के भी बड़े धनी है और बहुत अच्छे अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और सारी बड़ी कंपनियों का ये समझो कि बहुत अच्छा प्रमोशन करते हैं और सबसे ये गिफ्ट लेते हैं। और उनसे ये आमदनी जो है महीने का जो ये अलग कमाते हैं, उससे ज्यादा इस तरह के काम से, एक्टिविटी से कमाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बाकी भी मजदूरों को इनसे कुछ सीखना चाहिए, तो डेली बेसिस पे काम करते हैं। अच्छी बात है कि हमारे घर पे आए, मुझसे मिलने आए, इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। अच्छी बात है हमारे अच्छी बात है कि झारखंड के लोग अपने अपने क्षेत्र में मास्टर बन रहे हैं। अच्छी बात है, निखरना चाहिए। और भी जितने लोग हैं, और देखो ज्यादा निखार कैसे आता है, अगर इनकी बात अगर शंभू भैया ने बोला कि मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा है। मार्केटिंग स्किल किसके ऊपर होता है? बोलने के ऊपर। बोलने के भी देना पड़ता है। हाँ, तो विश्वास आप बोल के ही दिला सकते हो ना। तो दिल तो आप बोल के ही जीतोगे। और बोलना आदमी 4 लोगों से मिलने के बाद ही सीखता है। बराबर मिथिलेश। तो जो लोग एक कमरे में बंद रहते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा समय निकाल के समाज में भी उठा बैठा करें, लोगों से पहचान बनाए। और पहचान बनाओगे, रहते हैं कि हमको कोई मुंबई बुलाए, दिल्ली बुलाए, कलकत्ता बुलाए, कंपनी वाले इनको विदेश बुलाए, विदेश भ्रमण करके आए। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और बाकी मिलते रहेंगे। भैया पहले बोल दिए, नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। और सब साथी हैं हम लोग, और मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे आगे। और अभी तक जो करते आए हैं उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लोगों को बेहतर तरीके से और समाज में जोड़ने की कोशिश करेंगे। समाज के लिए जो जो काम करना होता है, जैसे जल को कैसे बचाना है, उसको स्टोर कैसे करना है, पेड़ पौधे कैसे लगाने हैं, गरीबों को कैसे मदद करना है, और ये सारी मुद्दों को लेके हम लोग का एक मुद्दा गांव के लिए ये भी रहेगा कि गांव में, जैसे मैंने एक चीज कहना चाहूंगा सुमन भैया, मैंने यहीं पे नाला सुफारा में, हाँ आप थे, नाला सुफारा में एक राणा का देहांत हुआ था। उनकी वाइफ से मेरी बात हुई। उनकी वाइफ बोली कि मैंने उनसे पूछा कि गवर्नमेंट द्वारा कुछ मिल रहा है लाभ? बोले कुछ नहीं मिल रहा है। तो कुछ नहीं मिल रहा है, उसका एक ही कारण है कि उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं। और वैसे लोगों को, जो गांव के मुखिया सरपंच होते हैं, उन लोगों को इसके ऊपर एक्टिविटी करना चाहिए कि उन लोगों को एटलीस्ट दिलाए, क्योंकि उसके घर में जो कमाने वाला था वही चला गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि इनके ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो वो भी हमारा मुहिम रहेगा कि जो लाभकारी है उसको सरकार द्वारा जो भी लाभ मिलता है वो उन तक पहुंचा जाए। तो बहुत जल्द हम लोग ये सब चीजें शुरू करेंगे और एक्टिविटी दिखेगी सुमन भैया, और झारखंड तक आवाज जाएगी, और सांसद विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री के कानों में भी ये बात जाएगी, और वो बात जाएगी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे एंड करते हैं हमारे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और सभी को जय महाराष्ट्र, जय झारखंड, जय भारत, जय भारत।
देसी देसी ना बोलिया कर छोरी है।